अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा और आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में वंस अगेन हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट्स को इवैल्यूएट करेंगे और लास्ट लेक्चर में भी आपको याद होगा बहुत अच्छे से कि हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट को इवैल्यूएट किया था, बट वो जो फंक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक था। और वैसे आज हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट्स को इवैल्यूएट करेंगे, बट वो फंक्शंस वैसे इतने तो डिफ़िकल्ट नहीं है, बट इतने भी कंपैरेटिवली ईज़ी नहीं है जितने कि लास्ट लेक्चर में थे। आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं कि जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमारे पास है sin ऑफ ax बाय sin ऑफ bx और हमने इसकी लिमिट इवैल्यूएट करनी है व्हेन x अप्रोचेस टू 0। और आप लोग देख सकते हैं कि जब हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 आ जाएगी, बिकॉज़ x इज़ अप्रोचिंग टू 0 और आप जब x को 0 पुट करेंगे तो sin ऑफ 0 इज़ 0 इन न्यूमरेटर एंड ऑल्सो इन डिनोमिनेटर। अब हमें पता है कि ये हमारे पास ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ये हमारे पास एक्सेप्टेबल आंसर नहीं है। और हम सूटेबल टेक्निक यूज़ करेंगे इसको टैकल करने के लिए। आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे हम अलजेब्राइक टेक्निक्स को यूज़ नहीं कर सकते, तो हमने कोई स्पेसिफिक फार्मूला यूज़ करना है इस लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए। और वो जो स्पेसिफिक फार्मूला होगा वो आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से कि हमारे पास वो है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ थीटा बाय थीटा which is equals to 1, and there are three conditions for this limit to be 1। और वो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि वो थ्री कंडीशंस हमारे पास क्या हैं। वो जो थ्री कंडीशंस हैं वो हमारे पास ये हैं कि डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे इंडिटरमिनेंट फॉर्म हमारे पास 0/0 होना चाहिए, एंगल और डिनोमिनेटर को सेम होना चाहिए और जो थीटा है उसको रेडियंस में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को और लिमिट x approaches to 0, we can write the given function as sine of ax times 1 by sine of bx। और अब हम क्या करते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ ए एक्स, एंगल आपके पास क्या है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म 0/0 आ रही है, बट एंगल हमारे पास क्या है ए एक्स। अगर एंगल ए एक्स है तो हमें डिनोमिनेटर भी ए एक्स चाहिए, तो हमने क्या किया है कि ए एक्स से डिवाइड कर दिया। तो अगर हमने ए एक्स से डिवाइड किया तो हमें चाहिए कि हम ए एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन ऑफ बी एक्स है तो आपके पास एंगल बी एक्स है, तो आपके पास यहाँ पे भी बी एक्स होना चाहिए, तो आपने बी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो आपको बी एक्स से डिवाइड भी कर देना चाहिए। उसके बाद क्या होगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0। हम क्या करते हैं कि आपको पता है कि जो लिमिट है वो आपके पास मल्टीप्लिकेशन पे सेपरेट हो जाता है। ये जो x हैं ये कैंसिल हो जाएँगे और जो x है ये जिनको हम कैंसिल कर रहे हैं उनको 0 नहीं होना चाहिए। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो x है वो 0 को अप्रोच कर रहा है और जब अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो x 0 के बहुत ज़्यादा क्लोज़ होगा, बट x विल नॉट बी इक्वल टू 0। और हम क्या करते हैं कि तीनों फंक्शंस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन और थर्ड फंक्शन, हम तीनों पे लिमिट सेपरेट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ ए एक्स बाय ए एक्स, ये आपके पास फर्स्ट आ जाएगा। और हम क्या करते हैं कि लिमिट जो कि वेरिएबल क्वांटिटी पे अप्लाई होती है तो ये तो आपके पास ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं तो हम इनको एज इट इज़ लिख लेते हैं। और लास्टली लिमिट अप्लाई हो जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 बी एक्स बाय साइन ऑफ बी एक्स, ये आपके पास आ जाएगा। और ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये आंसर 1 दे देगी आपको, ए बाई बी एज इट इज़ आ जाएगा। और जो सेकंड ब्रैकेट है वो भी आपको आंसर 1 दे देगी और आपने सामने रीज़न मेंशन कर देनी है कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ थीटा बाय थीटा इज़ 1। और मैंने क्यों इन दोनों लिमिट्स को 1 पुट किया है, ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये वाली लिमिट और ये वाली लिमिट, मैंने क्यों इन्हें 1 पुट किया है, क्योंकि एंगल और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों में सेम है। दोनों के दोनों में डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे इंडिटरमिनेंट फॉर्म हम 0/0 फेस कर रहे हैं और एंगल रेडियंस में है क्योंकि डिग्री मेंशन नहीं है। और आपके पास मल्टीप्लाई करने से a बाई बी
ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। कहाँ हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म 0 बाय 0 आ रही थी और कहाँ हमने जब क्वेश्चन को ठीक से टैकल किया, करेक्ट टेक्निक से टैकल किया, तो हमारे पास कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही और हमारे पास एक आंसर आ रहा है प्रॉपर ए बाई बी। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और फंक्शन लेते हैं और उसकी लिमिट इवैल्यूएट करते हैं। होपफुली ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलें ये ले लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स बाई टेन ऑफ एक्स। अब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो एक्स की जगह 0 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में टेन ऑफ 0। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, टेन ऑफ 0 हमारे पास 0 होता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म 0 बाई 0 आ रही है। अब हमें इसे टैकल करना है तो हम क्या करते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स एज इट इज़, और जो टेन है, हमारे पास जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हमारे पास हैं साइन एंड कॉस। ये हमारे पास दोनों बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और जब हम इन दो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिवाइड करते हैं और कुछ कुछ ना कुछ इनका एंगल आ रहा होता है, सपोज अगर वो एंगल हमारे पास थीटा थीटा है, तो साइन ऑफ थीटा बाई कॉस ऑफ थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये हमारे पास टू बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और जब हम इन्हें डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो न्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है वो है टेन ऑफ थीटा। तो टेन एक्स की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं साइन ऑफ एक्स बाय कॉस ऑफ एक्स, और आप सामने रीज़न भी मेंशन कर सकते हैं कि जो टेन ऑफ एक्स है वो इक्वल होता है साइन ऑफ एक्स बाय कॉस ऑफ एक्स। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स एज इट इज़, ये जो डिवाइड है मेन डिवीजन साइन, हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इस साइन में, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स बाय कॉस ऑफ एक्स। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स एज इट इज़, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आपको पता है नेक्स्ट जो फ्रैक्शन होती है हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स बाय साइन ऑफ एक्स। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम ये कर लेते हैं कि इसको थोड़ा सा ना हम सेट कर लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 मैं एक्स को और साइन को कंबाइन कर रही हूँ क्योंकि ये इजीली हमें आंसर दे देंगे, और जो कॉज है मैं उसको सेपरेट कर रही हूँ। तो हम क्या करते हैं कि जो लिमिट है वो सेपरेटली अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट पे लिमिट सेपरेट हो जाती है, तो लिमिट को हम सेपरेटली अप्लाई करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स बाय साइन ऑफ एक्स, और सेकेंडली आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कॉज ऑफ एक्स। अच्छा, नेक्स्ट फर्स्ट लिमिट आपको आंसर 1 दे देगी, आप सामने का रीजन मेंशन कर दें, और सेकेंडली वो कह रहा है कॉस 0, तो आपके पास आ जाएगा कॉस 0 1 टाइम्स, कैलकुलेटर पे आप चेक कर लें, कॉस 0 आपके पास आंसर 1 देता है, और ये सामने आप रीजन मेंशन कर लीजिएगा कि ये जो लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स बाय साइन ऑफ एक्स, ये आपको आंसर 1 देती है, और 1 1 टाइम्स 1, तो कहाँ आपके पास इंडिटरमिनेट फॉर्म 0 बाय 0 आ रही थी और कहाँ आपके पास जो 1 है वो आपका फाइनल आंसर आ रहा है। और इसमें ये भी है कि एक बात और जो मैं आपको बता रही हूँ इस क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के, वो ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ एक्स बाय एक्स, ये लिमिट तो 1 होती है, बट लेट व्हाट अबाउट कॉज ऑफ एक्स बाय एक्स। अच्छा, इसमें ये होगा कि अगर आपको लग रहा है कि एंगल और डिनोमिनेटर सेम है, एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, तो आंसर 1 आ जाएगा, बट चेक करें कि डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे कि हमारे पास क्या हमारे पास हो रहा है। तो अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो कॉस 0 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास 0 आ रहा है, कॉस 0 आपको आंसर देगा 1, कॉस 0 आपको आंसर देगा 1, और डिनोमिनेटर में एक्स है और एक्स 0 है तो 1 बाई 0 विच इज़ इन इन्फिनिटी, मीन्स के इस केस में ये जो लिमिट है वो आपके पास डिफाइंड नहीं है, इस केस में आपके पास लिमिट डिफाइंड नहीं है। और आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, होपफुली आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू।